आज का पहला सवाल है, एक नहर के एक तट पर, नहर का दो को तट होता है ना, तटबंध जिसको बोलते हैं, जिसके बीच होकर के पानी जाता है, दोनों साइड से महाड़ बोला जाता है ना जी, महाड़े बोलते हैं ना उसको। लेकिन इसमें तट लिखा हुआ, उसी महाड़ को क्या लिखा गया है, इसमें तट लिखा गया है। तो कहता एक नहर के तट पर एक टीवी टावर, ये टीवी टावर लगा हुआ, एक नहर है उसके तट पर क्या है, टीवी टावर लगा हुआ है, ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता सीधा, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर, और दूसरा तट होता है ना, जैसे ये नहर हो गया, ये क्या हो गया, नहर। एगो तट इसका ये, एगो तट यहाँ पर है, ठीक है। तट जो है चौड़ा है, तो टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, और इसी बिंदु को, इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करें। बहुत आसान सवाल है। कह क्या रहा है इसमें, एगो नहर है जिसमें 2 गो तट है, तो एक गो तट पर टीवी टावर खड़ा है, ऐसे बीच होकर के पानी अपना बह रहा है, और दूसरा तट जो है, दूसरा तट, ये तट है दूसरा तट, नहर का महाड़, उस महाड़ के एक बिंदु से, ये पहला तट, ये दूसरा तट, बीच होकर के पानी जा रहा है, तो इस पर ये खड़ा है ऊर्ध्वाधर, और दूसरा तट पर से एक बिंदु से इसका कोण बनता है 60 डिग्री, और उसी ये दूसरा जो है ना, दूसरे ही महाड़ यानी तट के दूसरे बिंदु से इस शिखर का जो है, इसके जो टावर जो है, इसका उन्नयन कोण कितना बनता है, शिखर का 30 डिग्री। इस बिंदु से कितना दूर पर, 20 मीटर, माने इस बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर दूसरे बिंदु से, सी से माने डी, ये सी है ये डी है, यहां से 30 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। तो अब कहता है टावर, माने इधर के टावर की ऊंचाई ज्ञात करना। टावर तो ये ना है, इसकी ऊंचाई निकालना है। उसके बाद क्या कहता है, नहर की चौड़ाई, नहर कौन है, ये ना है, इसी होके ना पानी बहता है, ये नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी। ये 20 मीटर दिया हुआ है, तो निकल जाएगा आराम से। इसको क्या मान लेंगे, h मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो देखते हैं कैसे बनेगा। ये 11 नंबर का सवाल है, ये 11 नंबर। इसमें ये टावर है, इसकी ऊंचाई कितना ले लेंगे, h मीटर मानेंगे, h मीटर, कितना मीटर, h मीटर, टावर की ऊंचाई h मीटर। और ये CB जो है, ये CB की दूरी x ले लेंगे, कितना ले लेंगे, x लिखेंगे। माना कि टावर की ऊंचाई,
टावर की ऊंचाई इक्वल टू एच। अब बीसी कितना, एक्स मीटर। बीसी कितना, बीसी क्या है, नहर की चौड़ाई। क्या है, नहर की चौड़ाई। तो अंतिम में लिख देंगे नहर की चौड़ाई बराबर जो मान निकलेगा एक्स का वो लिख देंगे। सबसे पहले समकोण त्रिभुज ले लेंगे ए बी सी। कौन सा, ए बी सी ले लेंगे। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी। समकोण त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा इक्वल टू, ये कोण यदि हम थीटा लेंगे इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब। ये नीचल का भुजा क्या हो जाएगा, आधार होगा। और यह थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ, 60 डिग्री दिया हुआ। क्या लिखेंगे, 10 60 डिग्री इक्वल टू ए बी। ए बी का वैल्यू कितना, एच। बी सी का वैल्यू एक्स। 10 60 का वैल्यू √3। एच बटे कितना, एक्स। कोना कोनी अगर गुना करेंगे तो एच बराबर हो जाएगा √3x। समीकरण नंबर 1। अब फिर त्रिभुज कौन सा लेंगे, ए बी डी। किस त्रिभुज में, लिखेंगे पुनः त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में। समकोण त्रिभुज ए बी डी में कौन सा थीटा, 10 थीटा इक्वल टू, ए बी हो जाएगा इसका लंब, होगा ना, ए बी इसका लंब हो जाएगा। आधार क्या हो जाएगा, बी डी। 10 थीटा, थीटा के जगह पर कितना डिग्री, 30 डिग्री दिया हुआ है तो 30 डिग्री लेंगे। ए बी का वैल्यू कितना है, एच है तो एच ले लेंगे। और ये जो है बी डी जो है ना, ये 20 प्लस एच होगा। 20 प्लस एक्स क्या होगा, 20 प्लस एक्स हो जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 20, ये दिया हुआ है एक्स, माने है क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 20 ले लेंगे, एक्स प्लस 20 लिख देंगे। 10 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है इक्वल टू एच बटे एक्स प्लस 20। इसको अगर गुना करेंगे तो x प्लस कितना, 20 बराबर हो जाएगा √3h। यहाँ h का वैल्यू निकल गया है। इसको मान लेते हैं समीकरण कितना, 2। समीकरण 2 में h का मान रखने पर, समीकरण 2 में h का मान रखने पर, h का मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, x प्लस 20 बराबर √3h है। तो x प्लस 20 बराबर √3। h का मान यहाँ पर कितना है, √3x है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, √3x लिख देंगे। अब x प्लस कितना, 20 इक्वल टू, इसको गुना करेंगे 3x हो जाएगा। अब ये इधर आएगा तो x माइनस 3x इक्वल टू कितना, ये 20 को उधर ले जाएंगे तो -20। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, -2x इक्वल टू कितना, -20। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, माइनस या -2x था ना, इक्वल टू कितना, -20। ये और ये कटेगा, कट जाएगा। x बराबर कितना, 20 बटा 2, ये हो जाएगा कितना, 10। x इक्वल टू हो गया 10। अब x का वैल्यू निकल गया, मैंने नहर की चौड़ाई माने थे x, ये कितना निकल गया, 2। अब हमको टावर की ऊंचाई निकालना है। तो समीकरण 1 में मान रख देंगे, किस में रखेंगे, यहाँ h इक्वल टू कितना, √3x है। तो समीकरण 1 में अगर हम x का मान रखेंगे तो h का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखेंगे। समीकरण 1 h इक्वल टू कितना है, √3x है। पहले समीकरण को ले आएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, h इक्वल टू √3x, तो x का वैल्यू कितना,
10 है तो 10 लिखेंगे, 10 है तो 10। h बराबर कितना हो जाएगा 10√3 मीटर। अब लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः लिखेंगे, अतः टावर, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई इक्वल टू 10√3 मीटर और नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई बराबर 10 मीटर। यही निकालने के लिए बोल रहा था, ये निकल गया। अब अगला सवाल देखेंगे, दूसरा सवाल। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण कितना डिग्री है 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई पुनः पढ़ेंगे एक बार सवाल को। 7 मीटर ऊंचे भवन, यानी कि एक भवन है जिसकी ऊंचाई कितना है 7 मीटर है, के शिखर से, यानी भवन के शिखर से केबल टावर, दूसरी और केबल टावर होगा, केबल टावर के शिखर का उन्नयन को 60, इसके शिखर से उसके केबल टावर के शिखर का उन्नयन को 60 डिग्री और इसके पार, किसके पार, इसके पार माने कि ये टावर के पार, इसके पाद का अवनमन, उसके बाद का अवनमन को कितना डिग्री, तो पहले फिगर बना लेते हैं। ये 12 नंबर का सवाल है ना, 12 नंबर। एक भवन ले लेते हैं, ठीक है, एक साइड में केबल टावर ले लेते हैं, ये टावर है, इसके शिखर से इसके शिखर से केबल टावर का उन्नयन कोण कितना डिग्री, 60 है ना, क्या है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन, केवल इसके शिखर से इसके शिखर का उन्नयन को, इसकी ऊंचाई दे दिया 60 मीटर। अब कहा था केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद, और इसके पाद, इसी के पाद, इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है और इसका पाद जो है ना, इसका अवनमन कोण यहाँ पर कितना डिग्री। तो क्या कहा था निकालने की, टावर की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई निकालना, इसकी ऊंचाई मान लेते हैं कितना, ये अगर 45 है तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 45 होगा। ए बी सी, यहाँ पर जो है डी ले लेते, यहाँ पर ई ले लेते, ठीक है, लिखेंगे माना कि टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई बराबर h मीटर, टावर की ऊंचाई कितना h ले लिए। अब ये बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक हमको मालूम नहीं, इसको x मान लेंगे। अब एक और चीज और देखेंगे, एक बार तो हमको त्रिभुज लेना पड़ेगा, BDE में लेना पड़ेगा, ऐसे करके ना, तो हमको DE निकालना पड़ेगा।
तो डी इक्वल टू कितना होगा, ये पूरा का पूरा एच है, इधर देखते हैं ये 7 है, इसके समांतर खींचे हैं, तो यहाँ डी जब निकालेंगे तो हो जाएगा एच माइनस, कितना होगा, एच माइनस 7 मीटर, यानी डी हमको निकलेगा एच माइनस 7, नहीं निकलेगा। अरे ये 7 है, इसी के समांतर यहाँ पर है ना, तो सीई भी तो 7 न होगा, कितना होगा 7, तो हमको निकालना है डीई, तो पूरा में से निचलका को घटा लेंगे तो ऊपर का बच जाएगा, इतना हो गया। अब क्या लेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी, तो लिखो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा, देखो इस कोण के लिए ये हो जाएगा लंब, ये चलता आधा, ए बी हो जाएगा ए बी बटा थीटा के जगह पर कितना, तो tan कितना डिग्री, 45 डिग्री इक्वल टू ए बी का वैल्यू कितना 7, ए सी का x, ए सी का कितना रे x हो गया। अब जो है क्या करना है, tan 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 होगा, तो 1 ले लेंगे, उसके बाद यहाँ पे 7 बटा x कोना को गुना करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 7, x का मान निकल गया, इसको मान लेते समीकरण। अब फिर त्रिभुज लेंगे कौन सा, बीईडी, बीईडी समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बीईडी में, किसमें बीईडी में क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू कौन सा कोण थीटा, तो ये कोण थीटा, ये हो जाएगा क्या लंब, डी होगा लंब डीई, अब बटा बी होगा बी, अब tan थीटा के जगह पर कितना 60 डिग्री इक्वल टू डी, डी का वैल्यू कितना निकाले हैं h माइनस 7, क्या निकाले हैं h माइनस 7, बीई का वैल्यू कितना, देखो ए सी अगर x, तो ये भी ना बीई ना x से होगा, x से लेंगे, अब इसका वैल्यू 60 का होता है √3, अब यहाँ पर h माइनस 7 बटा में x, कोना कोनी गुना करेंगे तो h माइनस 7 बराबर √3x, समीकरण नंबर 2। अब इस समीकरण नंबर 2 में किसका मान रख देंगे, x का मान, समीकरण 2 में x का मान रखने पर मान रख देंगे h माइनस 7 बराबर √3x, अब x का मान रखेंगे 7, तो h माइनस 7 इक्वल टू √3 गुना 7 हो जाएगा, h माइनस 7 बराबर √3 क्या हो जाएगा 7√3 होगा, 7√3, इस 7 को उधर ले जाओगे क्या हो जाएगा, h बराबर 7√3, इधर माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 7। अब क्या करेंगे 7 ले लेंगे कॉमन, तो h बराबर हो जाएगा 7 कॉमन, तो √3 प्लस 1 हो जाएगा, h का मान निकल गया। इसमें निकालने के लिए हमको क्या कह रहा था, सो पहले एक बार देख लेते हैं कि टावर की ऊंचाई निकालना, दूसरा चीज तो कोई चीज था नहीं, क्या निकालना था, टावर की ऊंचाई है ना, टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई निकल गया है ना, टावर की ऊंचाई हमें निकल गया।
टावर की ऊंचाई h माने थे तो h निकल गया, तो लिख देंगे अतः टावर की ऊंचाई टावर की ऊंचाई कल तो कितना 7 इंटू √3 + 1 मीटर आंसर हो गया। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी है। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचा, समुद्री तल, समुद्र जो होता है ना, पानी का गहराई, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, समुद्र का जो तल होता है उससे 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरी जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों की बीच की दूरी ज्ञात करें। माने समुद्र में चट्टान को दिखाने के लिए, जहां पर खतरा रहता है, उस खतरा को दिखाने के लिए लाइट लगा हुआ है, और वह लाइट समुद्री तल से, उसके पानी जो होता है ना, पानी के सतह से 75 मीटर क्या है, ऊंचा है, 75 मीटर ऊंचा। उसके शिखर से जो है, उस पर जो वर्कर रहता है, वो वर्कर क्या करता है, उस पर से देखता है, उस लाइट हाउस के एक ही ओर, किसो एक ही ओर देखता है दो समुद्री जहाज को, एक ही तरफ दो समुद्री जहाज को देखता है, जिसका अवनमन कोण जो है 30 डिग्री और 45 डिग्री बनता है। तो कहता है यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी तो दोनों जहाज जो है कितनी दूरी पर है, ये बनता है। नहीं समझा? लाइट हाउस है, लाइट लगा हुआ है, उस पर एक वर्कर बैठा हुआ है, वो वर्कर एक ही तरफ, लाइट हाउस के एक ही तरफ क्या होता है, दो समुद्री जहाज को देखता है, और उस समुद्री जहाज का अवनमन कोण जो है 30 डिग्री और 45 डिग्री बन रहा है, तो दोनों जहाजों की बीच की दूरी बनता है। फिगर बनेंगे, समझ में आ जाएगा। फिगर देख लो क्या है। ये 13 नंबर का सवाल है। दो समुद्री जहाज है, ये लाइट हाउस है, मान लेते हैं ये क्या है, लाइट हाउस। जिस घर में लाइट लगा हुआ है उसे क्या बोलते हैं, लाइट हाउस। इस लाइट हाउस के शिखर से दो समुद्री जहाज को देखता है। दो समुद्री जहाज है जिसको क्या करता देखता है, एक समुद्री जहाज यहाँ पर है और दूसरा यहाँ पर। इसको देखता है एक आदमी, इसका अवनमन कोण यहाँ बनेगा 30 डिग्री और 45 डिग्री। ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये 45 डिग्री। यहाँ पर ये कितना डिग्री, 30 डिग्री। ये अगर 30 है तो ये भी 30। ये अगर यहाँ से यहाँ तक 45 है तो ये भी क्या हो जाएगा। इसकी ऊंचाई दे दिया कितना, 75। तो कहता है इस दोनों जहाजों की बीच की दूरी, दोनों जहाजों की बीच की दूरी कितना मान लेंगे, x मान लेंगे। इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, इसको c मान लेंगे, इसको d मान लेंगे। यहाँ से यहाँ तक क्या मान लेंगे, y। इसको मान लेंगे y, इसको y मान लेंगे। यहाँ से यहाँ तक ये y लिखेंगे। माना कि दोनों जहाजों की बीच की दूरी, दोनों जहाजों की बीच की दूरी
की दूरी इक्वल टू कितना x मीटर। दोनों समुद्री जहाज है, इसकी बीच की दूरी कितना x मीटर। अब समकोण त्रिभुज ABC में क्या लेंगे, ABC में समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा इक्वल टू, इस कोण के लिए ये क्या हो जाएगा, लंब AB बटा AC। tan थीटा की जगह कितना डिग्री आ जाएगा, 45। tan 45 डिग्री और AB का वैल्यू कितना 75 है, तो 75 ले लेंगे। AC x ले लेंगे, नहीं AC जो है y है, AC क्या है y है, इसको y ले लेंगे। अब tan 45 का वैल्यू कितना 1 होता है इक्वल टू 75 बटा y गुना 75 बटा y इक्वल टू कितना हो जाएगा 75, यानी y का वैल्यू निकल गया कितना 75 मीटर निकला है। y का वैल्यू 75 मीटर निकल गया। अब हमको त्रिभुज लेना ABD में, पुनः समकोण त्रिभुज किसमें, पुनः समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में tan थीटा इक्वल टू AB हो जाएगा। इस कोण के लिए AB क्या हो जाएगा, लंब, AD क्या हो जाएगा, AD। tan यहाँ पर हो जाएगा 30 डिग्री, थीटा यहाँ पर 30 डिग्री दिया हुआ है तो 30 डिग्री ले लेंगे। अब यहाँ पे AB कितना है, AB 75 है तो 75 ले लेंगे। ये कितना हो जाएगा x प्लस y होगा, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा x प्लस y होगा। इसका मान होता है 1/√3 और ये 75 बटा x प्लस y। कोना कोनी अगर गुना करेंगे तो x प्लस y बराबर 75√3। समीकरण ले लेंगे 2। समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 में y का मान रखने पर तो समीकरण 2 है ये, इसमें किसका मान रखेंगे, y का मान कितना निकला हुआ तो x प्लस 75 बराबर कितना 75√3। 75 को उधर ले जाएंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 75√3 माइनस 75। यहाँ से 75 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे तो 75 इंटू √3 माइनस 1 हो जाएगा। लिखेंगे अतः दोनों जहाजों की बीच की दूरी क्या लिखेंगे, अतः दोनों जहाजों की बीच की दूरी इक्वल टू कितना हो जाएगा 75 इंटू 3 माइनस 1 मीटर। आंसर यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।